काइजू नंबर 9 को जब पता चलता है कि काफका ही काइजू नंबर 8 है तो वो उसकी पावर छीन लेने की बात कहता है, जिसे देखकर काफका ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है मगर फेल हो जाता है। तभी नंबर 9 उसे टपकाने की तैयारी कर लेता है तो बीच में शिनोमिया आकर उसे बचा लेती है। और जब उसे पता चलता है कि काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है तो उसे लगा कि ये सब नंबर 9 का करा धरा है, इसीलिए ही काफका चेंज नहीं कर पा रहा है। नंबर 9 फिर अटैक करता है तो वो दोनों उछलकर दूर हो जाते हैं। शिनोमिया प्लान बनाती है कि वो कुछ देर के लिए उसको रोके रखेगी और तब तक काफका चेंज होने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि नंबर 9 से लड़ने के लिए किसी काइजू की ताकत ही चाहिए जो उसे टक्कर दे सके। प्लान के मुताबिक जब वो दोनों उस पर अटैक करने जाते हैं तो नंबर 9 उनका अगला कदम जानने के लिए अपने दो सिर बना लेता है और अपने आप को उन पर हावी करते हुए शिनोमिया को कैद कर लेता है। लेकिन शिनोमिया कोई बच्ची नहीं है जिसको नंबर 9 पकड़ लेगा। वो अपने गंडास का इस्तेमाल करके उसको काटती है और कैद से बाहर आ जाती है और उसके सभी हिस्सों को काट देती है। वेलकम बैक काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा था तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में काइजू से बचते हुए भाग रहा है, जाओ जाकर उसे बचा लो। फाइट के दौरान शिनोमिया फ्लैशबैक में चली जाती है और उसकी माँ हिकारी डिफेंस फोर्स डिवीजन 2 का हिस्सा बनी हुई थी और वो काफी ताकतवर भी थी। जब भी शिनोमिया की माँ काइजू को टपका कर वापस आया करती थी तो सब लोग उनके बारे में बात करने लग जाते थे, जिससे शिनोमिया काफी प्राउड फील करती है। और जब रात को उनके आने का टाइम होता तो शिनोमिया उनका बेसब्री से इंतजार किया करती थी। उनके घर आते ही शिनोमिया उनसे लिपट जाती थी और उन्हें अपना आइडल मानकर उन्हीं के जैसे बड़ी होकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सपना देख लेती है। उनकी जिंदगी काफी अच्छी कट रही थी। डिफेंस फोर्स में होने के बावजूद भी माँ अपनी ड्यूटी भी निभाती थी और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी। लेकिन एक रोज वो काइजू नंबर 6 के हाथों निपट जाती है, जिससे शिनोमिया को काफी दुख होता है और वो बहुत रोती है। लेकिन उसने देखा कि उसके पापा माँ की मौत को स्वीकार कर चुके हैं और बिल्कुल पत्थर दिल बन के बैठे हुए हैं। उनको देखकर शिनोमिया को हिम्मत मिलती है और वो अपने आंसू पोंछकर डिफेंस फोर्स में आने का फैसला कर लेती है और सभी काइजू को टपकाने का इरादा बना लेती है। प्रेजेंट में शिनोमिया नंबर 9 को उलझाए रखती है और मौका पाकर काफका अटैक करता है, लेकिन इसमें उसका पांव ही टूट जाता है। ये देखकर शिनोमिया अपना गंडास उसके गले पर लगाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और काफका फिर से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसका टूटा हुआ पांव भी हील हो जाता है। और जैसे ही काफका चेंज करने की कगार पर पहुंचा तो उसके अंदर बैठा काइजू उसे ट्रांसफॉर्म नहीं होने दे रहा है। ये देखकर काफका डर जाता है कि अगर कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसके सारे दोस्त बेवजह खत्म हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में काफका फिर से ट्रांसफॉर्म होने में फेल हो जाता है। और जब नारोमी को ये पता चला तो वो उस दूसरे नंबर 9 से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी पावर को 98% तक अनलीश करता है। कंट्रोल रूम में बैठे अफसर डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि वो काफका की ताकत देखना चाहते थे। खैर अब उनकी नजरें नारोमी पर हैं क्योंकि उसकी पावर भी कुछ कम नहीं है। नारोमी आगे बढ़ता हुआ उस एंट को काटने लगता है तो नंबर 9 पीछे हटकर नारोमी पर गोलियां चलाने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही नारोमी अपने वेपन से उस पर गोलियां चला देता है। और ये वेपन 2 काम कर सकता है, एक स्लैशिंग का और दूसरा फायरिंग का। ये देखकर नंबर 9 अपने अटैक करने लगता है और नारोमी के करीब जाने लगता है। और जैसे ही एंट उसके करीब आती है तो वो अपने वेपन से उसके सिर पर तगड़ा अटैक करता है तो नंबर 9 नारोमी को अपने ट्रैप में फंसा लेता है जो कि पेड़ों की जड़ों जैसा था। नंबर 9 उसको ब्लास्ट कर देता है तो ये देखकर कंट्रोल रूम में बैठे अफसर को लगने लगा कि नंबर 9 बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये इंसानों को देखकर सीखता है और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी लगाकर अपने अटैक को डिजाइन करता है। लेकिन तभी नारोमी बोल पड़ता है जो उस हमले में बच गया था। उसने कहा कि वो नंबर 9 को सुलाने के लिए जी जान लगा देगा। नारोमी तैयार हो जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। फिर जैसे ही नंबर 9 अपने अटैक का प्लान तैयार करता है तो उससे पहले ही नारोमी अपनी बुलेट उसके आर पार कर देता है और हमें पता चलता है कि नारोमी को काइजू नंबर 1 की आंखें मिली हुई हैं जो कि रेटिना 0001 है और उसकी खासियत है कि
ये अपने दुश्मन के सोचे समझे अटैक को पहले ही जान लेता है, जिससे नारोमी को सामने वाले के अगले अटैक के बारे में पहले ही पता चल जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो नंबर 9 को ब्रूटली इंजर्ड करने लगता है। नंबर 9 समझा नहीं कि उसका एक भी अटैक नारोमी को लगता क्यों नहीं, पर तभी नारोमी हवा में लंबी जंप करता है और नंबर 9 के कोर की लोकेशन ढूंढकर उस पर तेजी से हमला करता है और उसको टुकड़ों में काट देता है। नंबर 9 की दूसरी बॉडी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी पहले वाली बची हुई है और सबकी नजर अब उन्हीं पर टिक जाती है। नंबर 9 काफका और शिनोमिया पर बुलेट अटैक करता है, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। मगर काफका अभी भी डरा हुआ है कि कहीं वो काइजू बनकर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और जब शिनोमिया को ये बात पता चलती है तो वो काफका को हिम्मत देती है और कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने भी कमजोर नहीं है कि मिलकर काफका को ना रोक पाएं। ये सुनकर काफका में जोश आ जाता है और वो फिर से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और लकीली इस बार वो चेंज भी हो जाता है और शिनोमिया को दूर करते हुए कहता है कि अब नंबर 9 उसका शिकार है, इसीलिए उसे हट जाना चाहिए। काफका की ट्रांसफॉर्म होने की बात सुनकर नारोमी उसका कमाल देखने के लिए चल पड़ता है और अपने सामने नंबर 8 को देखकर नंबर 9 अपना असली प्लान शुरू करता है और मारी गई होंजू एंट को जिंदा कर देता है। ये देखकर काफका शिनोमिया को एंट से लड़ने भेज देता है, जबकि वो खुद नंबर 9 का बैंड बजाने चल देता है और काफी स्पीड में उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन नंबर 9 पिछली फाइट को ध्यान में रखते हुए इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है, मगर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि काफका उस पर वार न करके उसकी सवारी एंट का कोर निकाल देता है और ये देखकर नंबर 9 उस पर हमला कर देता है। तो काफका अपनी पूरी ताकत को अनलीश करते हुए बिल्डिंगों पर चढ़ता है और वहां से आसमान में लंबी सी छलांग मार के बड़ी तेजी से नंबर 9 की ओर बढ़ने लगता है और एक ऐसा पंच उस पर लैंड करता है कि नंबर 9 कुछ समझ नहीं पाता और काफका के हाथों कुचला जाता है। क्या नंबर 9 खत्म हो चुका है या वो फिर से भाग गया है? और काइजू बनने के बाद क्या काफका अपना कंट्रोल बनाए रखेगा या डिफेंस फोर्स की मुश्किलों को और बढ़ाएगा? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।